साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद खन्ना। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो जीवन देती है, और जीवन रक्त के बिना संभव नहीं होता। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो रक्त के लिए तो काम करता ही है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ जाए तब 24 ही घंटे हाजिर रहता है। हमारे साथ आज इस संस्थान के अध्यक्ष रजत जी गौड़ साहब हैं। बड़ी छोटी उम्र में ही बड़े लक्ष्य प्राप्त किए हैं, हम ऐसा देख रहे हैं। बात करते हैं हम रजत जी गौड़ साहब से। हाँ जी, रजत जी गौड़ साहब, खास तौर से ये कहेंगे कि सबसे पहले बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, आपकी उम्र क्या है? पहले तो मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि इस मुहिम में आप लोगों का सहयोग विशेष तौर से मेरे को हमेशा से रहा है और ईश्वर से कामना करता हूँ आगे भी रहेगा। तो आपका हार्दिक आभार कल्ला जी। और यदि मेरी उम्र की बात रही है तो मेरी उम्र तो काफ़ी कम ही है। मेरी उम्र अभी 26 साल कंप्लीट होगी, 27वां साल मेरी चल रही है। तो इसीलिए तो कि जब इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की है, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा होगा? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपको इतनी छोटी सी उम्र से ही इसके लिए दौड़ना पड़ा? बिल्कुल कल्ला जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको एक छोटी सी मेरे जीवन की एक बात बताना चाहूँगा। रक्त क्या होता है, क्या नहीं होता है, मेरे को बिल्कुल ही आज से 8 साल पहले मेरे को इसका कोई वाक्य नहीं था। मैं बिल्कुल इस मामले में अनभिज्ञ था। जैसे ही कॉलेज लाइफ स्टाइल हुई, चालू हुई, एक दिन सडनली दीपावली का मौका था, मेरा एक फ्रेंड था, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और उसको तुरंत मथुरदास मातृ अस्पताल के ट्रॉमा में लाया गया और हम दोस्त इकट्ठे हुए। उसका छोटा भाई था, वो मेरा फ्रेंड था, उसने कॉल किया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। और अकस्मात उस दिन समय ऐसा था कि लोग सब अपने घरों के अंदर खुशियां मना रहे थे और एक हमारे फ्रेंड के साथ ऐसी घटना हुई कि हमारे को थोड़ा शौक हो गया। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि इसको ब्लड की आवश्यकता है, फ्रेश ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, आप ब्लड की व्यवस्था करो। तो हम एकदम सतर्क रह गए, ब्लड कहाँ से लाए, क्या होगा। ब्लड बैंक भी हमने पहली बार देखी थी। तो उस दिन रात को हमने मित्रों ने काफी संघर्ष किया, परंतु हमारे को खुशी इस बात की है कि हमने कैसे भी संघर्ष करके इधर उधर कॉलिंग करके हमने उसको मैनेज किया। आज हमारा वो मित्र का भाई है, वो हमारे संस्थान में एक अच्छा कार्यकर्ता है, वो भी सेवा कर रहा है, वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उस दिन की याद मैं कभी नहीं भूल सकूंगा वो रात। परंतु उस रात ने मेरे को बहुत अच्छा समाज सेवा के लिए और मानव सेवा के हितार्थ मेरे को जोड़ा। वो मेरी लाइफ का सबसे IMP पॉइंट था और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मैं उस उद्देश्य के साथ ही इस कार्य को करता रहूंगा और आगे भी करूंगा। तो आपको लगभग 8 साल रक्तदान से जुड़ करके हो गए जी। अब आगे का जो लक्ष्य आपका रहता है, आपका जो रक्तदान का शिविर होता रहता है जी, कैसे होता है, महीने में कितनी बार हो जाता है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए। बिल्कुल कला जी, आज से 8 साल पहले हमने सर्वप्रथम एक शिविर लगाया था पावटा सैटेलाइट अस्पताल में। हमने रक्तदान शिविर की शुरुआत वहीं से की थी। तो सबसे सर्वप्रथम ब्लड डोनेशन कैंप में हमने 57 यूनिट रक्तदान लिया। हमारे को खुशी इतनी हुई, मैंने सबसे बड़ी कोई ट्रॉफी प्राप्त कर ली हो कि भाई हमने एक कैंप रखा। छोटे छोटे लड़के थे हमारे साथ, हम सब लगभग 18-19 साल के थे। तो वो कैंप में 57 यूनिट आया तो हमारे को बहुत खुशी हुई और काफी अच्छे लोग जुड़ते रहे। आज इस 8 साल के करियर में हमने, हमारी संस्थान की पूरी टीम ने न अनजाने में कितने लोगों की जिंदगी बचाने में सहायक भूमिका रही है। मेरी पूरी संस्थान की टीम का ये रिजल्ट है। आज हम प्रत्येक महीने 4 से 5 ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल रहता है, शहरी क्षेत्र भी शामिल रहता है। और वो ब्लड इकट्ठा करके हम यहाँ गवर्नमेंट ब्लड बैंकों के अंदर लाते हैं और उन मरीजों के लिए देते हैं जिनके साथ घर वाले कोई नहीं होते हैं या इमरजेंसी रोड एक्सीडेंट ऐसे केस आते हैं, उनको तुरंत ब्लड आसानी से मुहैया हो जाए, उसके उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। एक और ऐसी ही बात जी, जो बुरी लगने वाली होती है कईयों को कि देश में ऐसे बहुत से ब्लड बैंक है, दानदाता अपना रक्त दान करता है, संस्थाएं अपनी जी जान से रक्तदान करवाती है, लेकिन वो रक्त जब बिकते हुए नजर आता है उसके लिए उसको बहुत सा शुल्क चुकाना पड़ता है। जी, ये ऐसा क्यों होता है? आपकी बात बिल्कुल सही है कल्ला जी। देखो, हमेशा आपने जो क्वेश्चन किया, मैंने उस क्वेश्चन के आधार पर ही सेवाओं को सुचारू रखा है।
कि रक्तदाता रक्तदान देता है, उसका रक्त सही जगह जाए, उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को आसानी से मिल जाए और उसको कुछ उसका रिप्लेसमेंट में कोई पैसा नहीं देना पड़े, उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। इसी उद्देश्य से हम ज्यादातर टारगेट हमारे जो गवर्नमेंट अस्पतालों की ब्लड बैंक हैं, जिनके अंदर वही पेशेंट आते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है और जो जरूरतमंद होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट में अपना इलाज आसानी से करा पाते हैं। तो हमारा संस्था का एक ही उद्देश्य रहा है, हम प्रथम पंक्ति में उन गवर्नमेंट ब्लड बैंकों को ही रखते हैं और उन ब्लड बैंकों में रक्त डोनेशन करवा के उनकी ब्लड बैंकों में जमा करवाते हैं, जिससे पेशेंट को पैसे का कोई लेन देन नहीं करना पड़ता है और उसको निःशुल्क है वो ब्लड उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपकी, क्योंकि जहाँ बहुत से संस्थान हैं जो करवाते हैं रक्तदान, लेकिन वो रक्त गलत जगह पहुंच जाता है। लेकिन आपका सरकारी रक्त बैंकों में जब ये जाता है तो वो आपका उद्देश्य पूरा होता है। हमने एक और बात भी सुनी है जी कि आपका रक्त बैंक जो इतने समय से काम कर रहा है जी, उसकी यूनिट की संख्या 1 लाख से भी अधिक हो गई। बिल्कुल। हमारे जितने भी रक्तदाता है और हमने जितने 8 साल में खूब सारे कैंप करवाए, सैकड़ों कैंप करवाए। स्वैच्छिक रक्तदाता प्रत्येक दिन हमारे संस्थान के जोधपुर की माने तो 4 और 5 से ज्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए जाते हैं। इमरजेंसी में होल ब्लड हो, प्लेटलेट्स हो, जाते हैं। तो लगभग आज दिन के इतिहास में हमने 8 साल में 1 लाख से अधिक रक्तदान करवा चुके हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि लाख से अधिक यूनिट हो जाती है और लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाए। हमारा मकसद यही है कि ये बात जन जन तक पहुंचे। एक और बात जी, आजकल एक बड़ा रूप देखने को मिला है कि सड़कों पर जब एक्सीडेंट होते हैं, रक्त बह जाता है और हेलमेट देने की बात होती है। इसके पीछे क्या मकसद है? मैं आपको कला जी बताना चाहूंगा कि ये सर्वप्रथम जोधपुर में हमने एक नवाचार किया था कि रक्तदाता रक्तदान करके एक मानव सेवा के समेत बहुत पुनीत कार्य करता है, परंतु ब्लड का जितना खपत है उसका काफी प्रतिशत भाग है वो रोड एक्सीडेंट के पेशेंटों को जाता है। जैसे ही रोड एक्सीडेंट हुआ, 5-7 लोग हैं, उनको हेड इंजरी हो गई या उनका सर फट गया, हाथ टूट गया, तो तुरंत ब्लड बैंक में लाते ही एक पेशेंट के लिए 5 से 7 यूनिट लग जाते हैं। तो हमारी संस्थान पिछले काफी समय से रोड सेफ्टी पे विशेष काम कर रही है। हम पुलिस कमिश्नरेट यातायात जोधपुर में भी उनके साथ जुड़ के सड़क सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। तो फिर हमने एक नवाचार किया कि रक्तदाताओं को एक सम्मानित के तौर पर और एक रोड सेफ्टी के तौर पर हम उनको ISI मार्का का हेलमेट देते हैं और एक शपथ दिलवाते हैं कि आपने मानव सेवा के समर्पित रक्तदान करके किसी की दूसरे की जिंदगी बचाई। आपकी भी जिंदगी इतनी ही महत्वपूर्ण है, आप सड़क पे चलते समय हेलमेट का प्रयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत सी बातें करते, लेकिन चलते चलते एक बात अवश्य पूछना चाहेंगे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि मेरे जैसे युवा साथी जितने भी हैं, मैं उनसे ये संदेश देना चाहूंगा कि युवा है जो देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, अपने समाज का भविष्य है। युवा यदि अपना कुछ समय समाज सेवा के हित में दे देगा और समाज सेवा के हित में वो यदि कार्य करेगा तो नशे से मुक्त रहेगा, वो अच्छी वातावरण में रहेगा और अपने जिंदगी में कुछ अच्छा लक्ष्य हासिल कर सकेगा। तो मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और आज के समय में जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है उससे दूर रहें। यही मेरा एक जिंदगी का उद्देश्य लेकर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश समाज के लिए, एक संदेश देश के लिए कि जब तक युवा आगे नहीं आएगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक यह कमियां बनी रहेगी और मूल मकसद कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा संरक्षण होना चाहिए जिससे कि समाज को रक्त की जरूरत ही न पड़े, बल्कि अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी को। धन्यवाद।